हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक जबरदस्त वीडियो में। आज हम आपके लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र रूल लेकर आए हैं एसआईपी का, जिसे हम कहते हैं 555 रूल। अब ये जो 555 रूल है, ये एसआईपी करने के लिए एक बहुत तगड़ा रूल है। इस रूल से आप 1 करोड़ तो क्या, 4 करोड़ रुपए आसानी से बना सकते हैं। 4 करोड़ रुपए आप आराम से बना सकते हैं इस रूल के हिसाब से। 555 रूल इसे कहते हैं। कैसे काम करेगा, कैसे आप 4 करोड़ रुपए तक पहुंचेंगे, ये सब कुछ हम इस वीडियो में बात करेंगे। ए टू जेड डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये वीडियो बहुत जबरदस्त होने वाली है। अगर आप भी एसआईपी इन्वेस्टमेंट से 4 करोड़ रुपए बनाना चाहते हैं, तो ये रूल आपके बहुत काम आ सकता है। अब ये रूल कैसे काम करेगा, इससे पहले बात करेंगे इस रूल में आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है। अभी देखिए, मैं पहले इन्वेस्टमेंट की बात कर देता हूं कि आप कितना इस रूल में इन्वेस्टमेंट आपको करना पड़ेगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट कर पाए तो डेफिनेटली आप इस रूल का बहुत अच्छा फायदा उठा सकते हैं। अब इस रूल में आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तकरीबन 10,000 रुपए। अगर आप 10,000 रुपए की एसआईपी कर सकते हैं, तो ये रूल से आप डेफिनेटली 4 करोड़ रुपए से कहीं ज्यादा की राशि बना सकते हैं। अब ये रूल में 10,000 की आपको एसआईपी करनी है। इस रूल के बारे में मैं तब समझाऊंगा, पहले मैं फंड्स के बारे में बताता हूं कि अगर आप 10,000 रुपए, इस रूल में आपको 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है, तो कौन से फंड में आपको 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है, इसके बारे में मैं पहले बात कर लेता हूं। उसके बाद मैं बात करूंगा कि ये रूल काम कैसे करता है। ठीक है, तो अब ये रूल में आपको 4 फंड्स में बताऊंगा। 10,000 रुपए की एसआईपी करनी है। चारों फंड्स में आपको ढाई करके एसआईपी करनी है। मतलब 2,500 एक फंड में, 2,500 एक फंड में, 2,500 ऐसे करके आपको 4 फंड में एसआईपी करनी है। टोटल मिला के 10,000 रुपए की एसआईपी होगी। ठीक है, 2 मिड कैप फंड्स बताऊंगा, 2 स्मॉल कैप फंड्स बताऊंगा, और सब में आपको 2,500 रुपए की एसआईपी करनी है। तो चलिए मैं एक एक करके फंड्स के नाम बताता हूं, उसके बाद मैं रूल के ऊपर बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 2 स्मॉल कैप बताता हूं, उसके बाद 2 मिड कैप बताऊंगा। तो पहला जो है हमारा वो है स्मॉल कैप। पहला स्मॉल कैप है क्वेंट स्मॉल कैप फंड। अभी क्वेंट स्मॉल कैप फंड के बारे में मैंने पहले भी एक वीडियो में बात की थी। बहुत जबरदस्त फंड है दोस्तों, स्मॉल कैप कैटेगरी का। अभी तो कह सकते हैं टॉप परफॉर्मिंग स्मॉल कैप फंड कह सकते हैं इसे। तगड़ा रिटर्न दिया है इसने। जब से ये मार्केट में आया है, तब से इसने अपने इन्वेस्टर को एवरेज रिटर्न दिया है 19.90% का। मतलब मान के चलिए 20% के आसपास का इसने रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर को। लेकिन पिछले 1 साल की अगर आप कहानी देखेंगे ना, तो इसने छप्पड़ फाड़ के रिटर्न दिया है। पिछले 1 साल में इस फंड ने 74% का रिटर्न दिया है, जो कि मतलब उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा रिटर्न दिया है इस फंड ने पिछले 1 साल में। पिछले 1 साल में जितने भी स्मॉल कैप फंड्स हैं, उन सबको लगभग इस फंड ने पछाड़ दिया है। इतना तगड़ा रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में इस फंड ने। क्वेंट स्मॉल कैप ने बहुत जबरदस्त रिटर्न दिया है पिछले 1 साल में। लेकिन मैं अगेन कहता हूं, कोई भी फंड में जब आप इन्वेस्ट करते हैं, तो सिर्फ रिटर्न देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए उसकी होल्डिंग्स देखकर, उसका फंड साइज देखकर, और उसका होल्डिंग एनालिसिस चेक करके। अब इसका फंड साइज देखेंगे 17,000 सीआर के आसपास है। पहले कम था, लेकिन अब जब से इसमें इन्वेस्टमेंट जैसे जैसे बढ़ा है, फंड साइज थोड़ा बढ़ा है, तो थोड़ा भरोसा भी आप इसमें कर सकते हैं डेफिनेटली। होल्डिंग्स की मैं बात करूं, 97 कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। कंपनीज आप देखिए कितने जबरदस्त कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। रिलायंस, जियो, बीकाजी, अदानी, हिंदुस्तान नेशनल, मतलब इतने अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। HPCL, मतलब बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज में पैसा लगा हुआ है। और इसका जब होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे, तो इक्विटी मार्केट में 94% पैसा है इनका। मतलब जितना भी इनके पास पैसा है, उसका 94% पैसा इन्होंने इन्वेस्ट करके रखा है इक्विटी यानी कि शेयर मार्केट में। ये बहुत अच्छी बात है। डेप्ट में सिर्फ 1% है। इक्विटी सेक्टर एलोकेशन में आप देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में 17%, एनर्जी सेक्टर में 15%, सर्विसेज में 10%, कंस्ट्रक्शन में 9%, हेल्थ केयर सेक्टर में 8%। इस टाइप के सेक्टर्स, अच्छे अच्छे सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो बहुत जबरदस्त फंड ये साबित हो सकता है आने वाले टाइम पर स्मॉल कैप। तो इसमें आपको 2,500 की एसआईपी करनी है। चलिए अब हम दूसरे फंड की तरफ चलते हैं। दूसरा जो हमारा फंड रहेगा स्मॉल कैप कैटेगरी के मैं बात करूं, वो रहेगा कनारा रोबो का स्मॉल कैप फंड। इस फंड की मैं बात करूं, एवरेज रिटर्न इसने दिया है 29% का। ये मैं एवरेज रिटर्न की बात कर रहा हूं, 1-2 साल के रिटर्न की बात नहीं कर रहा। एवरेज रिटर्न इसने दिया है 29% का जब से ये मार्केट में आया है। और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 44% का रिटर्न दिया है। बहुत तगड़ा रिटर्न दिया है। और अगर हम इसके फंड साइज की बात करें, 9,500 सीआर के आसपास है। अभी और भी बहुत कैपेबिलिटी है इस फंड में। 94 कंपनीज का पैसा लगा हुआ है। और होल्डिंग्स
अगर इसकी होल्डिंग एनालिसिस हम चेक करेंगे तो 96% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में, जो कि बहुत अच्छी बात है। और इनका इक्विटी सेक्टर एलोकेशन भी देखेंगे तो फाइनेंस सेक्टर में 18%, सर्विसेज में 13%, कैपिटल गेन में आप 15% पकड़ सकते हैं, कंस्ट्रक्शन में 12%, हेल्थ के सेक्टर में 11%, टेक्नोलॉजी में 5%, मतलब अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो ये फंड भी बहुत तगड़ा है, इसमें आपको 2500 की एसआईपी करनी है इस रूल में। चलिए अब हम तीसरे फंड की तरफ चलते हैं, वो है मिड कैप कैटेगरी का फंड। उस फंड का नाम है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। अब ये जो फंड है मिड कैप कैटेगरी का, बहुत ज़बरदस्त फंड है। मैं बात करूँ, इसने 24% का एवरेज रिटर्न दिया है, पिछले एक साल में 65% का रिटर्न दिया है। एक मिड कैप कैटेगरी का फंड होते हुए भी इसने ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। अब मैं बात करूँ 5 स्टार इसकी रेटिंग है, होल्डिंग्स इसके 20 कंपनीज में है, लेकिन काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज में इनका पैसा लगा हुआ है। होल्डिंग एनालिसिस अगर हम चेक करने जाएंगे तो इसका 85% इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टेड है, और टेक्नोलॉजी सेक्टर में 23%, ज़्यादातर पैसा इनका इन्वेस्ट है टेक्नोलॉजी सेक्टर में, जो कि अच्छी बात है। ऑटोमोबाइल सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगा हुआ है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में पैसा लगा हुआ है। तो अच्छे अच्छे सेक्टर को इन्होंने कवर किया हुआ है। तो इस फंड में भी आपको 2500 रुपये की एसआईपी करनी है। चलिए चौथे फंड की तरफ चलते हैं। चौथा जो फंड रहेगा हमारा, वो उस फंड का नाम है आपका मीरा एसेट मिड कैप फंड। मीरा एसेट जो मिड कैप फंड है, इसकी मैं बात करूँ, इस पहले भी मैंने इस फंड के बारे में बात की थी। ये जो फंड है मीरा एसेट मिड कैप फंड, ये मिड कैप कैटेगरी का बहुत ज़बरदस्त फंड आप इसे कह सकते हैं। इसने रिटर्न की अगर मैं पहले बात करूं तो इस फंड ने अच्छा खासा रिटर्न दिया, 90% के आसपास इसने रिटर्न दिया है। नहीं, 23% का रिटर्न दिया है इसने। एवरेज रिटर्न की मैं बात कर रहा हूं। होल्डिंग्स 88 कंपनीज में है, और होल्डिंग एनालिसिस चेक करेंगे अगर आप तो इसकी तकरीबन 99% पैसा इनका इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। फाइनेंस सेक्टर में 27% पैसा इन्वेस्ट है, एनर्जी सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट है, सर्विसेज में, कंस्ट्रक्शन में, हेल्थ केयर, मतलब ऑलमोस्ट हर सेक्टर को कवर किया। तो इन 4 फंड्स हमने आपको बता दिए। एक हो गया क्वेंट स्मॉल कैप, फिर कनाडा रोबो का स्मॉल कैप, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, मीरा एसेट मिड कैप। अब इन चारों फंड में आपको 2500 की एसआईपी करनी है इस रूल के हिसाब से, 555 रूल। अब ये रूल काम कैसे करेगा इसके ऊपर मैं बात करता हूँ। अब ये 555 रूल है, इसमें आपको समझ लीजिए रूल काम कैसे करेगा। ये काम करेगा आपका स्टेप अप एसआईपी के रूप में। अब मैं 10,000 रुपये की एसआईपी आपको कह रहा हूँ करने के लिए इस फंड, इन चारों फंड्स में मिलाकर 2500 की। तो इसमें आप कैसे अपनाएंगे, इसमें जो पहला 5 है ये टर्म करता है आपको कि पहला जो 5 है ये आपको टर्म करता है कि 5% एसआईपी इंक्रीमेंट, एसआईपी स्टेप अप एसआईपी, मतलब 5% का आपको स्टेप अप एसआईपी फॉलो करना है। और जो दूसरा 55 है वो टर्म करता है एज को, 55 एज को। जब आपका उम्र 55 एज का हो जाएगा तब आपके हाथ में 4 करोड़ रुपए की राशि होगी इस रूल के हिसाब से। तो पहला 5 है स्टेप अप एसआईपी का, दूसरा जो 55 यानी दूसरा दो लास्ट का 5 है ये टर्म करता है आपके एज को, 55 एज को। तो अगर समझ लीजिए आपकी उम्र अभी 30 साल के आसपास है, तो अगर आप अभी 10,000 रुपये की स्टेप अप एसआईपी चालू करते हैं, 5% आपको स्टेप अप एसआईपी करना है इस रूल के हिसाब से, तो आपके सामने कैलकुलेशन दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पर कि कैसे 5% का जब आप कैलकुलेशन आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, तो 10,000 रुपये की एसआईपी करते हैं आप, तो आपको पर साल, हर साल आपको 5% का एसआईपी अमाउंट बनाना होगा। जैसे पहले साल अगर 10,000 करते हैं तो दूसरे साल आपको 10,500 करना है। तो ऐसे करके आपको अपना इन्वेस्टमेंट हर साल बढ़ाना है। तो जैसे अगर आप बढ़ाएंगे तो आपके सामने जो कैलकुलेशन दिख रहा है, आपके सामने आपको मिलेगा 4 करोड़ से भी ज़्यादा की राशि आपको यहाँ पर इस रूल के हिसाब से मिल रही है। अगर आप 30 साल की उम्र में स्टार्ट करते हैं तो जैसे ही आप 55 के एज तक पहुंचेंगे, मैं 25 साल का कैलकुलेशन मैंने दिखाया है, जैसे ही आपकी उम्र 55 के आसपास होगी, आपके बैंक अकाउंट में तकरीबन 4 करोड़ रुपए से ज़्यादा की राशि होगी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जब आप रिटायरमेंट के करीब होंगे तो आपके पास 4 करोड़ रुपए होंगे। अगर आप ये रूल अपना पाते हैं, 10,000 रुपये की एसआईपी कर पाते हैं 30 साल की उम्र से, तो डेफिनेटली आप इतना पैसा या इससे ज़्यादा पैसा बना सकते हैं, क्योंकि जो फंड्स है इससे कहीं ज़्यादा रिटर्न देने की क्षमता रखते हैं। हमने यहाँ पे रेट ऑफ रिटर्न सिर्फ 15% पकड़ा है, जबकि ये फंड्स कहीं ज़्यादा रिटर्न दिया है इन फंड्स ने। आपने देखा ही, हमने आपको दिखाया कि कैसे कितना अच्छा अच्छा रिटर्न इस फंड ने दिया है। तो ये आपको बहुत तगड़ा रिटर्न दे सकता है, इससे कहीं ज़्यादा पैसा आपको बना के दे सकता है। तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है, कोई क्वेश्चन है, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। ऐसे ज़बरदस्त फाइनेंशियल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।